शंकर वापस समाधि में थे, उनको पुनः जगाया क्योंकि भैया अब तो मिलने वाला है और जानकारी भी हो गई है, इसलिए अब सब्र नहीं होती है। इसलिए भगवान शंकर को जल्दी से जाकर उठाया और कहा कि मैं कुबेर के पास गई थी। तो कहा दे दिया तुमको स्वर्ण आदि? बोले नहीं दिया। बोले क्यों? बोले कहता है कि मैं जब तक उसके बदले कुछ लूंगा नहीं तब तक मैं तुम्हें अपने धन के से खजाना से कुछ भी नहीं दे सकता। तो कहा क्या मांगा है उसने? बोले भस्म मांगा है प्रभु, अगर आपके हाथ से दिया गया भस्म मैं उसको ले जाकर दूंगी तो वो मुझे स्वर्ण आदि रत्न आदि दे देंगे। माता पार्वती ने ऐसा कह के भगवान शिव से जब ये कहा तो पहले तो मनाने के लिए पति को उठाया, जगाया, फिर उनको दोनों लोकों में लेके गई और जैसे तैसे तो डरती भी हैं कहीं भगवान शिव को क्रोध ना आ जाए। मैं बार बार कहती हूँ, ऐसा डर भी लगता है। जैसे महिलाओं का कोई स्वार्थ का कार्य रहता है तो पति से कहती तो है पर बहुत घुमा फिरा के उस बात को कहेंगी, बोली जगदम्ब मात की, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भगवान शिव से जब प्रार्थना की, डरती भी जा रही हैं, फिर भी डरते डरते कहा प्रभु आप जिस भस्म को धारण करते हैं वही भस्म कुबेर ने मांगा है, कृपा करके आप मुझे दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा अच्छा इतनी सी बात है तो जाओ मैं तुम्हें ये भस्म देता हूं, इससे तुम कुबेर का खजाने में से कुछ ले आओ। ऐसा कहा और भगवान ने अपनी समाधि जो सन्मुख रहती है समाधि स्थिति, उस समाधि अवस्था में भगवान जो उपासना करते उस तपस्या से जो भस्म उत्पन्न होती है उसी को शिव धारण करते हैं। या यह कह दें कि ब्रह्म तुल्य ईश्वरीय तप अनुष्ठान से यज्ञ यागादि से जो भस्म निकलती है वही शिव धारण करते हैं। वो भगवान ने उस भस्म को चुटकी भर भस्म उठाकर और पार्वती के हाथ में दे दिया। कहा लो पार्वती जाओ तुमको जो लेना हो वो ले आओ। और माता पार्वती के हाथ में दिया और देकर भगवान शंकर फिर से समाधि में बैठ गए। बोली शंकर भगवान की जय हो। अब भगवान शिव पुनः समाधि में चले गए। अब माता पार्वती बार बार कभी तो शिव जी को देखे और कभी भस्म को देखे। एक चुटकी भस्म, मन तो ये हो रहा है कि एक चुटकी भस्म में क्या आएगा, एक लौंग भी नहीं आएगा नाक का। मैंने बड़े जीवन में आज तो याचना की, मेरे गुरु सही कहते थे कि अरे पार्वती भगवान शिव तुमसे प्रेम करते भी हैं कि नहीं करते। देखो दूसरी देवियां कितने कितने वस्त्र आभूषणों के सुसज्जित होने के बाद में रत्नादियों कोशों से भरी रहती हैं, कितनी सुंदर दिखाई देती है। उनके तो रथ रथांग भी रत्न कोशों से भरे रहते हैं, उनके तो आभूषण चरणों पादुकाएं भी स्वर्ण आदि की होती हैं। और मेरे स्वामी से मैंने जीवन में एक बार कहा कि मुझे कुछ पहना दो और वो भी मैं कुबेर के यहाँ गई, उनको लोकों में ले गई और इतना प्रयत्न किया और मैंने कहा कि कुछ बदले में चाहिए तो इतना एक चुटकी भस्म। लेकिन माता पार्वती ने विचार किया कि भगवान शिव ने दिया है, अगर मैं इसको कहीं फेंक दूंगी ऐसा ना हो कि इनको मालूम हो जाए और चुटकी भस्म मैंने फेंक दिया था तो भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन मैं इतने से लेकर अगर मैं कुबेर के पास जाऊंगी तो वो भी हंसेगा कि माता मैंने आपको भेजा और आप लेकर भी आए तो एक चुटकी भस्म। लेकिन जब मोह थोड़ा चढ़ता है, भगवान जो भी लीलाएं करते हैं मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए करते हैं। इसलिए माता पार्वती मोहवश लीलावश वहां से कुबेर के पास जा भी रही हैं क्योंकि शिव ने चुटकी भर भस्म दिया, इसको फेंक नहीं सकते, ना जाने क्या हो जाएगा। जाऊं तो अब क्या करूं, एक लौंग ही लेके आ जाऊंगी। अरे इस साल लौंग लूंगी, अगले साल फिर एक कुंडल बनवा लूंगी, फिर एक चुटकी भस्म लूंगी तो दूसरा कुंडल बनवा लूंगी, फिर एक चुटकी भस्म लूंगी तो कुछ। या एक काम करूंगी धीरे धीरे चुटकी चुटकी भस्म जमा कर लूंगी, जब इकट्ठा हो जाएगा तब कुछ बनवा लूंगी। बोलो जगदम्ब मात की जय हो। आप लोग भी बूंद बूंद घड़ा भरते हैं कि नहीं भरते हैं? भरते हैं। तो वो जगदम्बा राज राजेश्वरी एक चुटकी भस्म लेकर जब कुबेर के यहाँ पहुंची और कहा कुबेर तुमने कहा तो मैं शिव की आज्ञा
मानकर और उनके द्वारा दी गई ये भस्म लेकर आई हूं। तो जैसे ही हाथ खोला और कुबेर ने भस्म देखी तो माथा ठोक लिया। अरे मैया, आप इतनी गई इतनी आई, पहले कह देती कि मुझे एक लौंग चाहिए तो मैं वैसे ही उठा के दे देता। आप तो हार और रत्नों की बात कर रही थी और उसके बदले देने के लिए भी लाई तो एक चुटकी भस्म। माता पार्वती ने कहा कि अरे मेरे जो पति हैं वो मदमस्त रहते हैं, वो शिव हैं, वो भोले शंकर हैं, वो सद्योजात हैं, वो मनोन्मना हैं, इसलिए वो उनके मन में होता वही करते हैं। भैया अब मैं क्या बताऊं कुबेर जी, अब आप तो मुझे जो मैं लाई हूं इसी से जो आ जाए वही मुझे दे दीजिए। ऐसा कहा तो एक पलड़े पर एक चुटकी भस्म कुबेर ने रखा और एक लौंग चढ़ा दिया। जैसे लौंग चढ़ाया पर उस लौंग के वजन से, भार से भी वो भस्म का पलड़ा ऊपर नहीं आया। कुबेर ने कहा अरे मैया तुम्हारी भस्म तो बहुत भारी है। तो उसने एक लौंग के साथ में कहा कि चलो माता जी और क्या चाहिए आपको। अब भैया इतनी सी भस्म में एक लौंग चढ़ा, एक और क्या चढ़ाओगे अब। अरे मैया आपका पलड़ा अभी भी नीचे, बताओ अब मैं ऐसा क्या चढ़ा दूं जो इसके बराबर हो जाए, लौंग तो नहीं आ रहा है। तो कहा थोड़ा बड़ा लौंग ही दे दे भैया, दूसरी तो कोई आइटम चढ़वाऊं, कुंडल चढ़वाऊं कि कंगन चढ़वाऊं, एक चुटकी भस्म में क्या चढ़वाऊंगी। तो एक काम कर, ये वाला नहीं दूसरा वाला लौंग दे। अब वो थोड़ा बड़ा मोटा वाला लेके आए, उसको चढ़ाया, तब भी पलड़ा नीचे का नीचे ही रहा, भस्म का पलड़ा उठता ही नहीं। कहा मैया अब मैं क्या करूं। तो कहा कि अरे हो सकता है शिव की भस्म थोड़ी भारी तो है ही है, एक काम कर जब अब नहीं उठ रहा है तो फिर मेरे 2 कुंडल तो चढ़ा ही दे। अब माता पार्वती ने जैसे ही कहा उसने 2 कुंडल लाया, पतले पतले तार के तार 2 कुंडल और चढ़ा दिए, परंतु उनसे भी भस्म का पलड़ा ऊपर नहीं आया। अब माता जी का थोड़ा सीना चौड़ा हुआ, अरे हमारे पति ने कोई साधारण भस्म थोड़ी ना दिया है, कम से कम मेरा मंगलसूत्र तो आ ही जाएगा। चढ़ा मंगलसूत्र, मंगलसूत्र चढ़ाया तब भी भस्म का पलड़ा ऊपर नहीं आया। माता जी जो अपना सिर झुकाए खड़ी थी, संकोच में थी, अंगूठे से भूमि कुरेद रही थी, ऐसी जगदम्बा पार्वती के मन में थोड़ी थोड़ी और प्रसन्नता प्रफुल्लित होने लगी और कहने लगी अरे कुबेर भैया अब चढ़ाओ, हमारे तो कड़े और चढ़ा दो। कड़े चढ़ाए पर वो भस्म का पलड़ा ऊपर नहीं हुआ। कुबेर महाराज ने कहा शिवजी ने ये भस्म दिया था ना माँ। अच्छा मैया एक बात बताओ, ये भस्म ही है, ये पक्की बात तो है, आप और कुछ तो नहीं ले आई। अरे शिव के द्वारा दी गई भस्म है भैया, एक काम कर बाजूबंद और चढ़ा दे। बाजूबंद चढ़ाया स्वर्ण का, तब भी भस्म का पलड़ा ऊपर नहीं है। अरे कमर का बंद चढ़ा दे, कमर का पट्टा चढ़ा दिया सोने का, पर भस्म का पलड़ा ऊपर नहीं आया। अरे चल पायजेब भी चढ़ा दे, अरे नहीं आया। अरे बिंदु भी चढ़ा दे, माथे का तिलक भी चढ़ा दे, नहीं आ रहा मैया माथे का। चल चूड़ी एक एक और चढ़ा दे, और चूड़ी चढ़ा दी तब भी नहीं आया। अब क्या करूं। माता जी को अब आया कि मेरे शिव, बोली शंकर भगवान की कोई साधारण देव नहीं है, उन्होंने मुझे प्रसन्न करने के लिए ही मानो तुम्हें ऐसी भस्म दी है। अरे कुबेर एक काम कर, जो चढ़ सकता है सब चढ़ा दे। माता जी प्रसन्न हो गई। अब कुबेर अपने खजाने में से घड़े रखने लगा सोने के, लेकिन पलड़ा ऊपर नहीं आता है। थालियां रखने लगा, जो जो उसके स्वर्ण के सामान थे सब चढ़ा दिए, लेकिन पलड़ा ऊपर नहीं आता। बोली जगदम्ब मात की जय हो। सारे रत्न लाने लगा। मैया ने कहा भैया अब रत्न भी लिया, ये भी जड़वाऊंगी अब मैं सोने में। मैं तेरे से प्रेम से मांगने आई थी तब तूने दिया, अब चढ़ा। अब सारे रत्न चढ़ाने लगा, सारे रत्न भी चढ़ा दिए, सारी चांदी चढ़ा दी, सारा स्वर्ण चढ़ा दिया, तराजू में जगह भी नहीं बची। सारा जब भंडार चढ़ा दिया फिर भी भस्म का पलड़ा ऊपर नहीं उठा। बोली शंकर भगवान की।